सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना चरणी में तूने जन्म लिया यीशु चरणी में तूने जन्म लिया यीशु क्रूस पे हुआ बलिदान क्रूस पे हुआ बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति यीशु हो, की स्तुति हो, यीशु की यीशु आराधना की हो। आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज के इस दिन में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे आज का वचन, आज का ब्लेसिंग मेरे पूरे परिवार में, मेरे जीवन में फैल जाए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ सके। हम अपने जीवन को समर्पण करें, हमारे परिवार को समर्पण करें, भले हमें कुछ झेलना पड़े और हमारे मन में जो चोट लगा है, अभी भी हमें डाउन कर रहे, यीशु के चरणों पे हम समर्पण करें। ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा, परम प्रसाद के ब्लेसिंग द्वारा हमारे जीवन का, हमारे बीते जिंदगी का सारा चोट सूख जाए और हम होश में आकर यीशु की आराधना करने वाले बन जाए। आज का वचन हम लोग सुने। आज का वचन हमारे आजकल के बहुत सारे बातों को जोड़ने से हम समझ पाएंगे। हम देखते हैं यीशु के समय से, यीशु के जन्म से हम देखते हैं कई लोग यीशु को खत्म करने के लिए, यीशु को नुकसान करने के लिए और यीशु का संदेश को एकदम खराब करने के लिए सोच रहे थे। और आज का जीवन में भी हम देखते हैं जो लोग यीशु में विश्वास करते, यीशु मसीह में विश्वास करके अपनी जिंदगी बिता रहे, उनके विरुद्ध भी लोग षड्यंत्र रचते हैं। उनको निकाल देते, समाज से निकाल देते, घर से निकाल देते और समाज में उनका जो हक है वो हक मिलने में रोक देते। तो ये शुरू से हम देख रहे हैं। अभी यही बात पुराने विधान में भी हम देख सकते। जो प्रभु पर, सत्य ईश्वर पर भरोसा रखते थे, सत्य के लिए खड़े थे, उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो ये पूरे इंसान की हिस्ट्री में, मानव के हिस्ट्री में हम ये बात देख सकते। जो लोग सत्य के लिए खड़े हैं, हमेशा समाज और पार्टी कोई भी होने दो उनके विरुद्ध है। घर वाला भी उनका शत्रु बन जाते, मित्र शत्रु में बदल जाता है। क्यों ऐसा? इसके बारे में यीशु क्या कहना चाहते और ईश्वर का वचन क्या है। ऐसे एक प्रॉब्लम हमें सामना करना पड़े और ऐसी कोई परेशानी हमारे जीवन में आए तो हम कैसे आगे बढ़ सकता है। आजकल हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, हमारे भारत देश में और बाहर भी हम देखते हैं कई लोग सत्य के विरुद्ध काम करते, जो सत्य के लिए खड़े हैं, सत्य की आराधना करते, सत्य की पूजा करते हैं, सत्य को पकड़ते रहता है। उनके विरुद्ध लोग, वे अधिकारी होने दो, शासन करने वाला होने दो, कोई पॉलिटिकल लीडर होने दो और समाज का होने दो, हमारे कलीसिया का होने दो और परिवार का होने दो, वे उनके विरुद्ध हो जाते।
और अपने घर वाले ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनको घर से निकाल देते, समाज से निकाल देते, जेल में डाल देते, उनको वध करने का या खत्म करने का सोच में शत्रु बने रहता है। तो यीशु में विश्वास करने वाले एक विश्वासी को ऐसे का एक्सपीरियंस मिले और ऐसे का अनुभव हो रहे, तो वहां कैसे सामना करना है, यीशु का कहना क्या है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 1, 2, 3। अभी ये तीनों वचन समझने के लिए हमें इसके पीछे को दोनों अध्याय समझना जरूरी है। जब यीशु 14 अध्याय में शिष्यों के साथ एक अटूट रिश्ता बनाने का शिक्षा दे रहे थे, तो यीशु ने उनको बताया, सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो यीशु के साथ, सत्य के साथ जब रिश्ता बनाएगा तभी हम उस स्वर्ग राज्य, यीशु देने वाला, यीशु हमें पिता के पास ले जाना चाहते, वही स्वर्ग राज्य प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यीशु ने अध्याय 15 में शिष्यों को बताया, मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डालिया हो। तो सच्ची दाखलता कौन है? मैं हूं। यीशु ने कह दिया, मुझसे जुड़े बिना, मुझ में रहे बिना तुम फल उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये पूरा अध्याय 15 में ऐसिक रिश्ता के बारे में यीशु शिष्यों को बता रहे कि मुझसे जुड़े रहना, मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते, फल उत्पन्न नहीं कर सकते। तो एक गहरा रिश्ता के बारे में और यीशु में जुड़े रहकर फल उत्पन्न करने के बारे में शिष्यों को शिक्षा दिया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अभी अध्याय 16 में हम आते हैं। यहाँ यीशु ये दोनों रिश्ता में यीशु के साथ जो फ्रेंडशिप है, दोस्तीपन है और जो रिश्ता बनाया, ये रिश्ता मजबूत रहना है तो क्या करना है। यीशु के साथ जो रिश्ता बनाया, ये रिश्ता को अलग करने के लिए और तोड़ने के लिए हमेशा कुछ नारकीय शक्ति या दुष्ट शक्ति इनके पीछे पड़े हैं। ये रिश्ता को जब दुष्ट शक्ति को पता चलता है, वो उसको तोड़ने का काम कर देता है। अध्याय 16 वैसे 1 से फादर आपके लिए पढ़ रहे हैं। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। तुम विचलित नहीं होना। तो लोग आपके विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र रचेंगे और तुम्हारे विरुद्ध काम करेंगे, तुम विचलित नहीं होना। तो यीशु दाखलता की शिक्षा दिया, गहरे संबंध का रिश्ता शिक्षा दिया। अभी आगे कह रहे, वे तुम्हें सभागृह से निकाल देंगे। यीशु के जमाने में भी हम देखा है, यीशु को भी सभागृह से निकाल दिया। फरीसी लोग, सदुकी लोग यीशु को वहां से निकाल दिया, समाज से निकाल दिया, अलग कर दिया, अकेला छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, अभी हम ध्यान रखना, इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। ध्यान रखना, वह समय आ रहा है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें वध करने से ये समझेगा कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप, ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में है। ऐसे लोगों को हम अपने देश में और आज की दुनिया में देख सकते। वे ऐसे बम डाल देते और लोगों को वध कर देते, विश्वासियों को खत्म कर देते और वे बोलते हैं हम स्वर्ग पाने के लिए एक काम किए। तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हत्या करना, और ऐसे लोगों को हत्या करने से हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में बहुत सारे आशीष मिलेंगे, बहुत सारे पत्नी मिलेंगे। ऐसे गलत शिक्षा लोगों के बीच में कुछ नारकीय शक्ति, अंधकार की शक्ति और उसी में विश्वास करने वाले लोग फैला रहे। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर दूसरों का हत्या करने में समर्थन देता है, इसलिए ये मेरे ईश्वर में
मैं जिस शक्ति पर विश्वास किया वही है मेरा ईश्वर, वही पे सब लोग विश्वास करना बोल के वे ऐसे काम कर देते, सत्य के लिए खड़े लोगों को हत्या कर देते और वे बोलते हैं हम ईश्वर की सेवा करते हैं। प्रिय भाई और बहन, आज यीशु हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं, सतर्क रहना। लोग हमारे पास आकर हमारे विरुद्ध ऐसे काम करते। आजकल हम देखते हैं कि कई देश में सत्य की आराधना करने वाले, सत्य की पूजा करने वाले, सत्य के साथ रहने वाले, सत्य की आराधना करने वाले लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनको खत्म कर देते बंदूक से, गोली से और चाकू से, और ऐसे पकड़ के ले जाते और खत्म कर देते और बोलता है तुमको मारने से हमें स्वर्ग मिलता है। ध्यान रखना, ये अंधकार का काम है, ये शैतान का काम है। वे ईश्वर की नहीं, वे सत्य की आराधना नहीं करते, बल्कि नारकीय शक्ति की आराधना करते, दुष्ट शक्ति की वे आराधना करते। दुष्ट शक्ति वह चोर है, चोर चुराने, मारने, खत्म करने आता है। तो चोर का काम है मारना, चोर का काम है वह दूसरों को खत्म करने से स्वर्ग मिलेगा। तो प्रिय भाई और बहन, आज हम लोग क्या करना चाहिए? हम उनके विरुद्ध बोलने से कुछ नहीं होते, करने से कुछ नहीं होते, बल्कि हम उसके लिए प्रार्थना करना। यीशु ने हमें सिखाया शत्रुओं को भी प्यार करो। आज यीशु हमें एक बुलावा दे रहे। जब हमें ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलता है, हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे ये कीचड़ से, ये दलदल से, ये उग्रवादी के बंधन से वो बाहर निकले और उनका मन में पश्चाताप मिले। शैतान की पूजा नहीं, सत्य की पूजा उन्हें स्वतंत्र करेगा, उनको सच्ची शांति मिलने में प्राप्त कर देगा। ये ज्ञान मिलने के लिए हम उनके लिए, उनके पश्चाताप, मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु का आशीर्वाद मांगे ये डेली ब्लेसिंग द्वारा। जो लोग हमारे विरुद्ध है, सत्य के विरुद्ध है, उनके लिए प्रार्थना करें, वे भी ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा बहुत सारे आशीष पाए, पश्चाताप की कृपा मिले, सत्य को जानने वाले बन जाए। सारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों पे हम रखें और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें।